नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर फिर से आया हूं। आपको पता है दिन में एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस का जरूर बनाता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस, नॉलेज और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में 100% उपयोगी हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे खुद जान जाओगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जानकारी वीडियो के लास्ट में डिस्कस की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट परीक्षा उपयोगी है, तो बढ़िया से याद करो, पढ़ो और लिखना है तो लिख भी सकते हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में कोरोना वायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोबास 6800 कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग का काम करेगी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। हाल ही में AIIA ने किस राज्य की सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो रामायण बना है, आपने देखा भी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है। चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चुन्नी गोस्वामी जी का हाल ही में निधन हुआ है और वे फुटबॉल से संबंधित प्लेयर थे। किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो सऊदी अरब ने इस बार G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया? तो मणिपुर राज्य के काले चावल को GI टैग मिला। किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से सम्मानित किया? तो ये उनका देश का सम्मान है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये थंगजाम धवाली को ये पुरस्कार दिया गया, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए प्रोफेसर T प्रदीप को चुना गया है। गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो 2 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिसने अपने बजट को पूर्ण रूप से डिस्क्राइब किया। किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग शीर्ष स्थान पर पहुंची है? तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ICC की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची है। किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है कि कहां से यह निकला है। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो वनिजा रूपाणी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई है? तो 30% कमी हुई है, क्योंकि ये फैक्ट्रियां बंद रही हैं जिससे ऊर्जा की खपत कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है? तो HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे पर एक शीर्षक सॉन्ग जारी किया है, हैशटैग के साथ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश के रेड्डी को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो न्यायमूर्ति थे अजय कुमार त्रिपाठी जी, जिनका निधन हुआ है। किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है?
तो रूस ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है, हर के किसी के मोबाइल में होना चाहिए। आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट किसने शुरू किया है? तो फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया है। किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद, इनके लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। जो मिड डे मील खाना मिलता था उस राशन को उन लोगों तक पहुंचाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। वैज्ञानिक प्रकाशन, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामलों में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे, मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी उपलब्धियां होती हैं उनको पब्लिकली करना, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रकाशन, और भारत इसमें तीसरे नंबर पर रहा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो श्री राम वेंकट रमन को फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू किस क्षेत्र में संबंधित है? तो कोयला के क्षेत्र से संबंधित है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जहां पर कोयले की खुदाई से लेकर उसको जिस स्थान पर पहुंचाना है उस स्थान तक की पूरी जानकारी एक प्रकार से सही तरीके से देखी जाएगी, समझी जाएगी, परखी जाएगी। किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च की है। किसे विश्व युद्ध 2 पदक से सम्मानित किया गया? तो किम जोंग उन को विश्व युद्ध 2 पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो तरुण बजाज को आरबीआई ने सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है, द सरस कलेक्शन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीकांत माधव वैद्य को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो IOCL कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो बाहर फंसे हुए उस राज्य के लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? तो ईरान ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है।
हाल ही में एल्सा ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे को एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा को भारत का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फिर से। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वंदे भारत मिशन विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दिया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दिया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो सिल्वर लेक को रिलायंस जियो ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ? तो कुछ समय पहले के कहें तो एक प्रकार इसमें बहुत ज़्यादा तेजी देखी गई थी, अब थोड़ा सही है। असम राज्य सरकार में प्रभावित हुआ था और जिसमें कई सुअरों की जान भी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन है? तो राहुल देव पाकिस्तानी वायुसेना पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के आगे यानी कि 11वीं कक्षाओं में प्रवेश के लिए बोला है, घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने 10वीं कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने पान मसाले पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किए हैं? तो संजीवनी वाहन मध्य प्रदेश शासन ने विकसित किए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर के साथ में 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है? तो जापान ने रेमडेसिवियर दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए अमेरिका के बाद मंजूरी दी है। 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से कौन सम्मानित हुए हैं? तो सिद्धार्थ वरदराजन 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 30% कमी आई है। किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ने हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो WHO ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हॉकी रेफरी थे पंडाडा कुटुप्पा। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 96 हो गई है बाघों की संख्या बढ़कर। फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है हाल ही में जो लॉन्च हुई है पुस्तक? तो बॉम्ब देवरा चंद्रवदन इसके पुस्तक को लॉन्च करने वाले लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो DPS नेगी ने रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो भारत ने मिशन सागर हाल ही में शुरू किया है। किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? तो सैमसंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है। एप्पल इससे पहले था। किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू कर दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में किस देश के उपग्रह मीर कैट ने PKS 201455 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो दक्षिण अफ्रीका का यह उपग्रह है मीर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू हुआ। मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो भारतीय नौसेना की एक टैगलाइन है, सहायता करते समय कोरोना वायरस के प्रभावित लोगों की, ये उनकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो भारत बायोटेक के साथ में मिलकर यह वैक्सीन बन रही है। किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में यह काम किया है, टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा मलिक ने पैरा एथलीट हैं जो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इंदु शेखर ने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया है? तो झारखंड की ये पेंटिंग है सोहराई खोवर पेंटिंग, इसको GI टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोश योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने स्नेहर पोरोश योजना शुरू की है। हाल ही में फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो 40.45% बढ़ोतरी हुई है गोल्ड टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नीति वर्क्स और आराम बावुर वुड कार्विक्स को GI टैग मिला है? तो तंजावुर नीति वर्क्स और आराम बावुर वुड कार्विंग्स को तमिलनाडु के हैं ये, जिनको GI टैग मिला है। इनको अच्छे से नोट कर लेना आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है ये सेवा। हाल ही की जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वीडन इस रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर रहा। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में साई गुडेवार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फिल्म अभिनेता। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा साई गुडेवार का निधन हुआ। चलिए दोस्तों, तो ये थे 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के, जो कि आने वाले एग्जाम में 100% आपसे पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। आपको बता दूं, सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास होती है और रात में 10 बजे करंट अफेयर्स। तो आप इन दोनों में तो टाइम से आ जाएं। बाकी ये आपकी क्लासेस की जो टाइमिंग है, इस पर आपको ऑफलाइन वीडियो मिलते हैं जो पर डे अपलोड होते हैं नए नए सब्जेक्ट्स के साथ में, तो इनको आप देखिएगा। और लाइव क्लास में ज़रूर जिस दिन लाइव क्लास हो उसी दिन आएँ, क्योंकि पर डे लाइव क्लास में क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको कवर करेंगे आप जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा और टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो लाइव क्लास बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
दोस्तों हमारा एक और चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, जिसकी लिंक आपको होम पेज पर मिल जाएगी। उस पर हम मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो ज़रूर देखें, शायद पढ़ाई में आपके काफ़ी सुधार आए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उन तक भी ये क्वेश्चंस और वीडियो पहुंचे और वो भी हमसे जुड़े। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स देखने के लिए आप हमें कमेंट करें तो हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। इससे पहले लगातार 1 साल से कहें तो 100 क्वेश्चंस के ये वीडियो अलग अलग टाइप से बनते आ रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो आप इनको देखने के लिए ज़रूर कमेंट करें, हम आपके लिए लिंक शेयर कर देंगे आपके कमेंट पर। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपना, एक प्रकार से कहें तो व्यू, जिससे हम अपने मेहनत में और सुधार कर पाएँ। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो और दिन पर दिन बनाते रहेंगे। तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।